लियारी के दर्जनों खानदान पल भर में सड़क पर आ गए। जरूरी सामान निकालने का भी मौका न मिला। जुनेद आर्केड की मकीन एहतजाज पर मजबूर हो गई। खवातीन कहती हैं इंतजामिया ने घंटे भर का कहकर निकाला, अब 6 रोज से दरबदर है। शाम तक सील इमारत के ताले ना खोले तो सड़क पर ही बिस्तर लगा लेंगे। 5 रोज पहले लियारी के इलाके बगदादी में गिरने वाली इमारत के मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले बैठे हैं। तबाहशुदा इमारत का मलबा अभी वहीं पड़ा है। बिल्डिंग कंट्रोल हुकाम का कहना है कि इमारतें गिराने और इलाके की सफाई में 1 माह का वक्त लगेगा। वजीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं जिनकी बहुत ज्यादा मजबूरी होगी उन्हें आरजी पनाहगाह फराहम करने पर गौर कर रहे हैं। 11 मखदूश इमारतें खाली कराई, उन्हें कोई मुआवजा देने की तजवीज ज़ेर गौर नहीं। प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं तो प्राइवेट डेवलपर्स ही उन्हें दोबारा तामीर करेंगे। प्राइवेट लैंड के लिए हुकूमत पैसे नहीं देगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की लियारी आमद। सानेहा लियारी में जांबाग अफराद के लवाहिकीन को 80 गज के प्लॉट देने का ऐलान। मुतासरीन को गवर्नर हाउस से राशन मिलेगा। गवर्नर सिंध का कहना था लियारी के बहन भाइयों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। डीजी SBCA को बरतरफ करना अच्छी बात है, लेकिन चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। सिस्टम बदलने की जरूरत है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का गवर्नर सिंध पर तंज। कहा ऐसा कोई वादा मत कीजिएगा जो पूरा न कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं दादरसी की जरूरत है। निजाम बदलने का आगाज हो गया। लियारी में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जिसका दायराकार शहर भर में फैलाया जाएगा। पंजाब में साल भर में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी। लोग कहते हैं लगता है जन्नत काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी में तरक्याती मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा रवात से मोटरवे चौक तक सिग्नल फ्री रास्ता बना रहे हैं। पिंडी वालों के लिए ये गेम चेंजर होगा। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतल्लका हुकाम खराज तहसीन के मुस्तहिक है। पिंडी रिंग रोड पर तेजी से काम हो रहा है। मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करेंगे। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में चेयरमैन सेनेट, वजीर दाखिला, वजीर कानून, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और विफाकी वज़रा भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचने पर चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जस्टिस जुनेद गफ्फार ने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। गवर्नर कामरान टेसोरी ने हलफ लिया। चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार की हलफ बर्दारी के बाद मज़ार कायद पर हाजिरी। जस्टिस एहसन अतीक शाह ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का हलफ उठाया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस एहसन अतीक शाह से हलफ लिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी मौजूद थे। बानी PTI रिहाई के करीब थे। 26 नवंबर से पहले इब्तदाई मुज़ाकरात कामयाब होते तो बड़ा ब्रेक थ्रू होता। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी तक अगर रसाई हो तो कोई हल निकल सकता है। आगे बढ़ने के लिए सख्तियां नहीं होनी चाहिए। बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में कहा आज बानी से अडियाला जेल में 1 माह बाद मुलाकात हुई। मुलाकात में पार्टी अमूर, कानूनी मामलात और तहरीक पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अलीमा खानम की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में बताया कि बानी ने कहा है जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता अभी से अलग हो जाए। बानी ने कहा 10 महीने से उनके डॉक्टर को भी मिलने नहीं दिया गया। FIA की दरखास्त पर इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 YouTube चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्मनामे में कहा गया है। रियासत मुखालिफ मवाद के हवाले से FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत ने इंक्वायरी अफसर को सुना और दस्तयाब रिकॉर्ड का जायजा लिया। शवाहिद की बुनियाद पर अदालत समझती है मामला पैका एक्ट और ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत काबिल सजा जुर्म है। यूट्यूब के अफसर इंचार्ज को हुक्म दिया जाता है कि 27 YouTube चैनल्स को ब्लॉक किया जाए।
वज़ीर-ए-आज़म ने ज़रई पैदावार में इजाफे और ज़रई इस्लाहात के लिए जामे लाहेअमल तलब कर लिया। शहबाज शरीफ का कहना था ज़रई अजनास की पैदावार में इजाफे के लिए ज़रई शोबे के तहक़ीक़ी मराकज़ को मज़ीद फाल बनाया जाए। ज़रई अजनास की वैल्यू एडिशन के हवाले से इक़दामात का लाहेअमल पेश किया जाए। वफाकी काबीना का 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है चीनी की कीमतों में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। माजी में चीनी मसनूई क़िल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डाला जाता था। मौजूदा हुकूमत ने चीनी बरामद करने का फैसला उस वक्त किया था जब चीनी वाफर मकदार में मौजूद थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम के लिए चीनी दरामद की जा रही है। दुरुस्त वक्त पर ईरान से पाबंदियां हटाऊंगा। उम्मीद है ईरान पर एक और हमले की नौबत नहीं आएगी। सदर ट्रंप का कहना है यूक्रेन जंग ना रोकने पर रूसी सदर पुतिन से नाखुश हूं। यूक्रेन पर बड़े हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान और भारत एटमी ताकतें हैं, दोनों के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों को जंग के बदले तिजारत की पेशकश की। दुनिया में जंग रुकवाने की मुसलसल कोशिश कर रहा हूं। इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी अमरीकी सदर ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। इसराइल गजा के इलाके खाली करने पर आमादा। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स का कहना है कल के बाद गजा हमास के बगैर होगा। गजा में जेर कब्जा 75% हिस्से में से ज्यादातर खाली कर देंगे। 25% इलाके में जंग जारी रखना गैर जरूरी होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है हमास गजा में जंग बंदी करना चाहती है। 2 रियासती हल के सवाल पर बोले वो इस बारे में नहीं जानते, नेतन्याहू से पूछे। इसराइली वजीर आजम ने कहा अमरीका के साथ ऐसे ममालिक की तलाश पर काम कर रहे हैं जो फलस्तीनियों को बेहतर मुस्तकबिल दे सके। जो फलस्तीनी गजा में रहना चाहते हैं वो कयाम कर सकते हैं। मजमूई तौर पर सिक्योरिटी इसराइल के पास रहनी चाहिए। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ गजा पर बमों की बरसात। वहशियाना हमलों में मजीद 49 फलस्तीनी शहीद कर दिए। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने बिजली महंगी होने की वजह बता दी। कहा बिजली कम इस्तेमाल हो रही है इसलिए महंगी है, ज्यादा इस्तेमाल होगी तो बिजली सस्ती हो जाएगी। कायमा कमेटी के रुकन राना सिकंदर हयात का कहना था कच्ची आबादियों और हाउसिंग सोसाइटीज में बिजली के कनेक्शन नहीं है, वहां बिजली चोरी हो रही है। 1 यूनिट बढ़ने से 6 माह तक प्रोटेक्टेड सारिफ का स्टेटस भी नहीं रहता। नॉन प्रोटेक्टेड कम अज कम सिर्फ इसी माह के लिए रख लें। वजीर तवानाई ने कहा मकामी अथॉरिटी की डिमांड पर हाउसिंग सोसाइटीज को कनेक्शन दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस तहवील में मुलजिम के मीडिया को दिए गए एतराफी बयान को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। कराची में बच्चे के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम को बरी कर दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने तहरीरी फैसला जारी किया। ट्रायल कोर्ट ने मुलजिम को मौत की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने वाकयाती शवाहिद और टीवी इंटरव्यू में एतराफ की बुनियाद पर सजा की तौसीक की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पुलिस तहवील में दिया गया बयान बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी लाजिम है। हर मुलजिम को उस वक्त तक बेगुनाह तस्वुर किया जाता है जब तक मुनसिफाना ट्रायल से मुजरिम साबित न कर दिया जाए। £190 मिलियन केस की समाअत जल्द की जाए। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 17 जनवरी को सजा हुई, 27 जनवरी को अपील फाइल कर दी। 15 मई को सजा मुअत्तली दरखास्तों पर पहली समाअत हुई। नैब केस लटकाने के लिए बार बार इल्तवा मांग रहा है। आसिफ जरदारी की सदारत को कोई खतरा नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर ये निजाम नहीं चल सकता। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान नदीम अफजल चंद कहते हैं नवाज शरीफ लड़ाइयां खत्म कराएं वरना तारीख मुआफ नहीं करेगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का अरकान के खिलाफ रेफरेंस गैर जमहूरी इक़दाम है। मालिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी में पोजीशन कमजोर है, शायद इसलिए यह कदम उठाया हो।
وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حوالہ ہنڈی منی لانڈرنگ نان کسٹم مصنوعات کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ ایف آئی اے کراچی زون میں حامی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ہدایت کی کہ حوالہ ہنڈی میں ملوث بڑے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جائے، کسی کا دباؤ قبول نہ کیا جائے۔ نان کسٹم مصنوعات اور جعلی دواؤں کا کاروبار کسی صورت برداشت نہیں۔ مکروہ دھندے میں ملوث لوگوں کی اصل جگہ جیل ہے۔ وزیر داخلہ کا بھکاریوں کو بیرون ملک بھجوانے والے ایجنٹ مافیا کی سرکوبی کا بھی حکم۔ کہا بھکاری مافیا پاکستان کا امیج خراب کر رہے ہیں، ایجنٹس کے خلاف بلا تفریق ایکشن نظر آنا چاہیے۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم کے خلاف نون لیگ کی درخواست۔ پشاور ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ وکیل نے موقف اپنایا، نون لیگ کی نشستوں کی تعداد 9 ہونی چاہیے، اقلیت کی ایک نشست پر فیصلہ ٹاس پر کیا جائے۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں امیر حیدر ہوتی کا مخصوص نشستیں نہ لینے سے متعلق بیان خوشائند ہے۔ مولانا بھی امیر حیدر ہوتی کی طرح اسلامی کردار اور اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ اپوزیشن میں ذرا بھر بھی اخلاقی جرت ہوئی تو مخصوص نشستیں لینے سے انکار کرے گی، یہ صرف پی ٹی آئی کا حق ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب متاثرہ کسانوں کے امدادی فنڈ میں اضافہ کر دیا۔ سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کی مشاورت کے بعد $98 ملین کسانوں کے لیے مختص۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کسانوں کے لیے ہنگامی ریلیف پلان ہے۔ بے نظیر ہاری کارڈ کی رجسٹریشن جاری ہے۔ ہاری کارڈ سے کسانوں کو جدید سہولتوں تک رسائی دی جا سکے گی۔ نمبر پلیٹس کی آڑ میں موٹر سائیکل سواروں کے چالان۔ ایم کیو ایم نے تحریک التوا سندھ اسمبلی میں جمع کرا دی۔ رکن اسمبلی عادل عسکری نے تحریک التوا میں کراچی میں موٹر سائیکل سواروں کو نئی نمبر پلیٹس مفت دینے کا مطالبہ کیا۔ کہا گیا شہر میں 40 لاکھ موٹر سائیکلیں سڑکوں پر ہوتی ہیں، نئی نمبر پلیٹس نہ ہونے سے شہریوں پر بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ لاہور کی عدالت نے کم عمر ڈرائیور ہاشر کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ 14 سالہ ہاشر نے تیز رفتار گاڑی موٹر سائیکل سواروں پر چڑھا دی تھی، ایک شخص جاں بحق 2 زخمی ہوئے تھے۔ سوات کے علاقے قبل میں عدالت کے اندر بیٹے نے فائرنگ کر کے ماں کو قتل کر دیا، ملزم گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے خاتون دارالامان سے پیشی کے لیے آئی تھی، ملزم نے غیرت کے نام پر ماں کو قتل کیا۔ دریائے چترال میں اونچے درجے کا سیلاب، وادی یارخون بروغل کے 4 دیہات کا مواصلاتی رابطہ منقطع۔ اپر چترال میں زرعی زمین اور 2 پل دریا برد ہو گئے، کئی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ لوئر چترال کے گاؤں بکر آباد میں سیلابی ریلا داخل ہونے سے 10 مکانات زیر آب آ گئے۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 104 ہو گئی۔ گورنر نے ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آفت زدہ قرار ٹیکسس میں 20 ریاستوں کی ریسکیو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں، درجنوں افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ شمالی کیرولائنا میں بھی شدید بارشوں کے بعد بڑا علاقہ زیر آب آ گیا۔ چیپل ہل کاؤنٹی بری طرح متاثر۔ جنوبی تائیوان میں سمندری طوفان داناس سے تباہی، 700 سے زائد درخت اکھڑ گئے، 5 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ نیپال میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب آ گیا۔ رسوا گڑھی بارڈر پوائنٹ پر آنے والے سیلاب میں 18 افراد لاپتہ۔ نیپال اور چین کو جوڑنے والا پل بھی منہ زور ریلوں کی نظر میں گیا۔ حکام نے بتایا متاثر افراد بارڈر کے قریب ڈرائی پورٹ میں کام کر رہے تھے، کئی گاڑیاں بھی پانی میں بہہ گئی۔ متعدد افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو کیا گیا، 11 چینی شہری بھی لاپتہ۔ امریکہ کا 14 ملکوں پر ٹیرف لگانے کا اعلان، اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ جاپان اور جنوبی کوریا سے آنے والی اشیاء پر 25% ٹیکس عائد ہوگا۔ ٹرمپ کا کہنا ہے اگر ان ملکوں نے امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد کیا تو امریکہ ٹیرف کی شرح میں مزید اضافہ کرے گا۔ بابائے خدمت عبدالستار ایدھی کی برسی، دہشت گردی ہو یا قدرتی آفات، عبدالستار ایدھی ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ عبدالستار ایدھی نے مریضوں اور زخمیوں کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس قائم کی، لاوارث افراد کے لیے اپنا گھر اور لاوارث لاشوں کی تکفین اور تدفین کے لیے سرد خانہ اور موچکوں میں قبرستان قائم کیا۔ نشے میں مبتلا افراد کی بحالی کے مرکز کا قیام بھی عبدالستار ایدھی کی خدمات میں شامل ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी कोह पैमा शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तानी कोहसारों और सयाहत का सफीर मुकर्रर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शेखा अस्मा अल सानी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सयाहत की सफीर मुकर्रर करते हुए खुशी हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने नांगा पर्वत सर करने पर उन्हें मुबारकबाद दी। कतरी शहजादी शेखा अस्मा अल सानी 8000 मीटर से बुलंद चोटी नांगा पर्वत सर करने वाली पहली कतरी खातून बन गई। और बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। साइम अयूब, फखर जमान, मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह टीम में शामिल। हसन नवाज, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, अब्बास आफरीदी टीम का हिस्सा। अबरार अहमद, साहबजादा फरहान, हुसैन तलत, सुफियान मुकीम और अहमद दानियाल भी शामिल हैं। नसीम शाह, शाहीन आफरीदी बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड का हिस्सा नहीं। रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम विनर ने विंबलडन में एक और रुकावट अबूर कर ली। नोवाक जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में एंट्री दे दी। सब टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को 1 के मुकाबले 3 सेट में ढेर किया। साबिक चैंपियन रॉजर फेडरर भी बड़ा टाकरा देखने पहुंचे। विंबलडन कोर्ट में क्रिकेटर्स की भी एंट्री। इंग्लिश क्रिकेटर जो रूट एंडरसन ने नोवाक जोकोविच का अहम मैच रॉयल बॉक्स से देखा। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी अहलिया अनुष्का शर्मा भी मौजूद थी। कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा, क्या शानदार मैच था। ग्लेडिएटर जोकोविच के लिए ये मामूल की कार्रवाई जैसा था। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त। और अमरीकी फुटबॉल टीम नाकाम। मेक्सिको ने रिकॉर्ड 10वीं मरतबा कॉन्काकेफ गोल्ड कप जीत लिया। ह्यूस्टन में फाइनल मार्के में 2-1 से मैदान मारा। एडसन ने फैसला कुन गोल करके तारीखी फतह दिलाई। ट्रॉफी के साथ विनर खिलाड़ियों ने खूब जश्न मनाया।